अभी आप लोगों ने कितना सुंदर मानस की महिमा को सुना। नाम तो मैं उनका नहीं जानती हूँ, जो महाराज जी थे। कितनी सुंदर मानस की महिमा को बताया कि रामचरितमानस से हमें क्या नहीं मिल जाएगा, क्या नहीं हम पा सकते हैं। अरे जीवन का जितना भी आपके प्रश्नों का उत्तर है, जितने भी आपके जीवन के प्रश्न हैं जीवन में और उत्तर चाहते हैं, तो मानस में ढूंढ लीजिए। हर आपके जीवन की समस्या का हल, सारे आपको उत्तर रामचरितमानस में मिल जाएंगे। तो कल मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी कि मानस में दो प्रधान दुल्हा और दोनों पशु पर बैठते हैं, और महान देवता एक बैल पर और एक घोड़े पर। शंकर भगवान बैल पर बैठे और राम जी घोड़े पर बैठे। तो बैल धर्म का प्रतीक और घोड़ा जो काम का प्रतीक। तो ये जो मानस की जितनी कथाएं हैं प्रतीकात्मक हैं, ये सिंबॉलिक हैं। केवल हम प्रतीक को पकड़ करके न बैठ जाएं। अब मान लीजिए समुद्र मंथन की कथा है, तो क्या जीवन भर हम मंदराचल पर्वत ही देखते रह जाएंगे? बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, तो क्या हम सांप ही देखते रह जाएंगे? मंदराचल पर्वत ही जीवन भर नहीं देखते रह जाएंगे। उसके तत्व में जो उसका मूल तत्व है, सार तत्व है, उसमें आपको झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मंदराचल पर्वत है क्या, बासुकी नाग की जो रस्सी बनी वो नाग है क्या, जो कच्छप के आधार में बने मंदराचल पर्वत के वो कच्छप हैं कौन, जो सुर असुर देव राक्षस मिलकर के मंथन कर रहे हैं। तो केवल राक्षस और देवता ही मत देखिए, वो हमारे अंदर विराजमान हैं, आपके अंदर विराजमान है। ये सब प्रतीक हैं। तो हमारा इधर प्रसंग नहीं है, समय मिलेगा तो मैं बताऊंगी। मानस में 3 मंथन। कौन कौन मंथन है? वेद मंथन, ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याहि, कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाहि। वेद का मंथन। ब्रह्म मतलब वेद, और ब्रह्म का मतलब एक ईश्वर, एक मालिक, एक परमात्मा। और दूसरा का है प्रेम मंथन। तो प्रेम मंथन किसका हुआ जी मानस में? तो संत भरत लाल जी का प्रेम मंथन हुआ। प्रेम यमियम अंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, अमथि प्रगट्य सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। तो प्रेम मंथन भरत जी का हुआ मानस में, और सौंदर्य का मंथन किनका हुआ भाई? तो श्री जानकी जी की सुंदरता को देख करके मंथन हो रहा है कि कितनी सुंदर है। जानकी जी की सुंदरता के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ऐसी सुंदरता है कि सुंदरता कहूं सुंदर करे, छवि गृह दीप शिखा जनु बरे, छवि गृह दीप शिखा जनु बरे। अरे सुंदरता जिन पर मोहित है, ऐसी यह सुंदरता है जो सुंदरता भी मोहित हो जाती हो, जिनकी छवि को देखकर, सुषमा को देखकर ऐसी जानकी जी की सुंदरता है। अब ऐसे सुंदर मेरे भगवान का। तो हम सुंदर किसे कहेंगे भाई?
हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। केवल चमड़ी से सुंदर नहीं चाहिए, उसका अंतरंग भी सुंदर होना चाहिए। और मेरे राम कैसे हैं कि उनका अंतरंग भी सुंदर है और बहिरंग भी सुंदर है, दोनों सुंदर है। जो सुंदर कार्य को करता है वह सुंदर है। जो अपनी सुंदरता से किसी को सुंदर बना दे, ध्यान दीजिएगा जरा, जो अपनी सुंदरता से किसी को सुंदर बना दे, ये न कि अपनी सुंदरता से किसी को कुरूप बना दे, नहीं, यह सुंदरता नहीं है। बलवान वह नहीं है जो निर्बल को उठा उठा करके मारने लगे पटक पटक करके। अरे निर्बल को भी कुछ बल दे दे, वह बलवान है। धनवान वह नहीं है जो दूसरों का भी हक और धन को हड़प ले अपने बल से, अधिकार से। अरे धनवान तो वह है जो गरीब को भी कुछ दे करके उसकी समस्या को हल कर दे। तो इस विषय को मैं अधिक नहीं बढ़ाऊंगी कि वह सुंदर कौन है जो सुंदर कार्य को करता है। तो ऐसी श्री जानकी जी की सुंदरता है। तो सौंदर्य मंथन, मानस में 3 मंथन और चौथा है समुद्र मंथन। ये पौराणिक कथाएं हैं समुद्र मंथन की। तो इसके हम मूल तत्व में जाए, जो सार गर्भित जो रहस्य इसमें छुपा हुआ है, हम उसे देखें तो हम कैसे समझ पाएंगे। इन छुपी हुई रहस्यों को हम कैसे जान पाएंगे। जान तो तब पाएंगे जब हम सत्संग में जाएंगे, और जब सत्संग में ही नहीं जाएंगे तो जान कैसे पाएंगे। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई। और क्या है, ऐसे नहीं कोई सत्संग में आता है जे यदि इस गांव वाले चाहे अगल बगल सोचे कि मैं भी जाकर सुन लूं तो नहीं सुन पाएंगे। जब तक मालिक की कृपा नहीं होगी आप सत्संग में नहीं जाएंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु अज सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सरयति कठिनाई। आवत एहि सरयति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा